हमारे हिसाब से तो अब कोई सापा को आना चाहिए, क्योंकि जो सापा काम कर रही थी वो बीजेपी काम नहीं कर रही है। जनता के लिए सिर्फ फ्री में राशन दे रही, इसके अलावा क्या काम किया है? बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, सारे गवर्नमेंटेड ऑफिस में सब प्राइवेट हो चुके हैं। क्या किया आज के समय में? कोई एक काम उनका हमको दिख रहा हो तो हमको बताइए आप। राजनाथ सिंह तो अगर मान लीजिए वो खड़े होते हैं, मंत्री बन के दिल्ली में बैठे हैं, वो तो यूपी पर ध्यान ही कहाँ दे रहा है। अच्छा मतलब कि उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें तो कुछ भला हो। पूरी तरह से बीजेपी हार रही है। तो बारी सरकार विपक्ष में बनेगी कांग्रेस की, और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत सीट निकालने जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का होना है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उसमें जनता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता राजनीतिक पार्टियों को चुनती है और एक पार्टी को जो है सत्ता पर बैठाती है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ की जनता है और उनसे जानेंगे कि जो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में आखिर लखनऊ की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और लोकसभा सीट जो है, संसदीय जो सीट है, वो कौन जीतेगा। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? राजू कश्यप। राजू जी, ये बताइए जो ये आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें क्या लगता है आपको कि जो ये लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन सी पार्टी जो है बाजी मारेगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है जीत कर आएगी? देखिए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, जब से लगातार विकास हो रहा है। आप देख सकते हो पूरे लखनऊ में राजनाथ जी ने इतना काम किया, फ्लाईओवर किए, रोड बन रहे हैं। तो इस नाते इस बार भी माननीय राजनाथ जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस जैसी सरकार 55 सालों से राज किया, उन्होंने आज तक कोई विकास नहीं किया है। आज विदेशों में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो कितना ऐतिहासिक सम्मान और मान सम्मान मिल रहा है। आप देखिए, गरीब तबके लोगों को 2 बार महीने में राशन मिल रहा है बराबर। कोरोना काल जैसे महाकाल में आपने देखा होगा कि बेचारे के खाने के लिए वो नहीं था, लेकिन राशन 2 टाइम मिल रहा तो उसी से उन्होंने जीवन बसर किया। इसी तरीके विकास और काम चल रहा, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अतिक जैसे लोग देखिए, उनकी ज़मीन को ध्वस्त करके बनारस में गरीबों को आशियाना दिया गया, चाबी दी गई। इस बार आप इतिहास देख सकते हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह का इतिहास हुआ हो। लगातार विकास हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। अब ये स्कीम, प्रधानमंत्री की स्कीम ये है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। विनायक नगर बस्ती का सर्वे चल रहा है, विनायक नगर की बस्ती का सर्वे चल रहा है। वहाँ पे करीब 600 बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ी गरीब लोग मलिन बस्ती में रह रहे हैं, उनको वहीं पे मकान और दुकान बना कर देंगी। और इसी तरीके का विकास पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सरकार में। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो आप बता रहे हैं कि अब भाजपा जीत कर आएगी? अगर मान लीजिए देखकर राजनाथ सिंह को नहीं मिलता है तो फिर क्या तब भी भाजपा जीतेगी? भाजपा देखिए, एक तो कोई करप्शन नहीं है भाजपा सरकार में। इतने साल हो गए, 9 साल पूरे किए भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि है। माननीय राजनाथ जी जैसा कद आप दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने पूरे फ्लाईओवर आप देख लीजिए, मकर जाल एकदम बिल्कुल जाम मुक्त करने के उस पे हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वो कुकरेल वाला बन गया है, सालों तरफ बन रहा है। इसलिए ये बताइए, जब अभी बारिश का सीज़न आ जाएगा तो भी सड़कें भर जाती हैं, पानी घरों में घुस जाता है, नालों का पानी घुस जाता है, सीवरों का पानी घुस जाता है। ये आपने सही बात बोली है, लेकिन इसके लिए भी मान लीजिए हमारे बालुअड्डा क्षेत्र में पानी भर जाता था, जल भराव होता था। इस समय नाले का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। जहाँ सुधार की ज़रूरत है, जहाँ रोड की बनाने की ज़रूरत है, वो काम चल रहा है। जो 55 साल से नहीं हुआ, वो 9 साल में काम हो रहा है। आने वाले समय में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके जो बचे काम है, जो छूटे काम है, जो नाले हैं बोलते हैं, जो रह गए हैं, जो पानी जहाँ जल भरा हो, उसका भी निकास की व्यवस्था की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, ये बताइए, जो अपकमिंग इलेक्शन है, 2024 लोकसभा का इलेक्शन होगा, लखनऊ से कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? लोकसभा सीट में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आएगा सामने? हमारे हिसाब से तो अब कोई सापा को आना चाहिए, क्योंकि जो सापा काम कर रही थी वो बीजेपी काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी जो काम कर रही थी, समाजवादी पार्टी जो काम कर रही थी वो बीजेपी काम नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसा क्या जो है कि भाजपा आप
आपके सांसद जो राजनाथ सिंह है, ऐसा कौन सा काम वो नहीं किए? बीजेपी ने अभी तक क्या काम किया है? सिर्फ रोड, नाली और लगभग मंदिरों का निर्माण किया है, ठीक है, और रोडों का निर्माण किया है। जनता के लिए क्या किया है? जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जनता के लिए सिर्फ फ्री में राशन दे रही, इसके अलावा क्या काम किया है? बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, सारे गवर्नमेंटेड ऑफिस में सब प्राइवेट हो चुके हैं। क्या किया है आज के समय में? कोई एक काम उनका हमको दिख रहा हो तो हमको बताइए आप। तो आप कह रहे हैं कि जो है नवयुवक जो हैं बेरोजगार हैं, लगभग 90% नवयुवक बेरोजगार हैं, और या तो IAS PCS की वो तैयारी करें, ठीक है, जो सबसे मूल है, मतलब गवर्नमेंटल जॉब में, या IAS PCS की तैयारी करें, या तो LLB करें, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और जो BA और ग्रेजुएशन जो पास हैं इनके लिए पूरी बेरोज़गारी है। 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई नौकरी अवेलेबल नहीं, लगभग तो सब तो बेरोज़गार हैं, वो भी नहीं मिल रही है कोविड की बात से। लेकिन राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे को आखिर कैसे अन्य पार्टियां हराएंगी? राजनाथ सिंह तो अगर मान लीजिए वो खड़े रक्षा होते हैं। मंत्री बन के दिल्ली में बैठे हैं, वो तो यूपी पर ध्यान ही कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें तो कुछ भला हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब आम जनमानस को दिक्कत होती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दिक्कत, तो राजनाथ सिंह जो है दिल्ली बैठते हैं, यहाँ लोग रहते नहीं हैं, तो इस कारण से जो है इस बार सपा जीत कर आएगी। राजनाथ सिंह सांसद नहीं सुन रहे हैं। राजनाथ सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको यहाँ के सारी चीज़ों, सारी दिक्कतों को सारी परेशानियाँ पता है जनता की। लेकिन वो जब उत्तर प्रदेश में बैठेंगे नहीं तो उनको क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है यूपी की। ये हमारे भाई तो साहब हमारे साथ और भी लोग हैं जो ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अजय प्रताप। अजय जी, ये बताइए जो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो लखनऊ की लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन सी पार्टी जीत के आएगी? किसका उम्मीदवार प्रत्याशी जो है एक बार जो इलेक्शन में खड़ा होगा और फिर जीतेगा? इस बार यहाँ से हाथी आएगी, बहुजन समाज बहुजन समाज पार्टी आएगी। अच्छा, अच्छा, क्या लगता है कि क्यों आएगी, बसपा आएगी? कोई काम ही नहीं दिख रहा है। सरकार हल्ला मचा रही है, बस कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं। बेरोजगारी इतनी हो गई, हम लोग बेरोजगार, रोड पे सारे बच्चे टहल रहे हैं हमारे जैसे जितने हैं। बसपा आएगी आप कह रहे हैं? भाजपा नहीं आएगी? नहीं, आपके सांसद राजनाथ सिंह ने यहाँ पे आपको लगता है कि कोई काम नहीं किया? लखनऊ में रहते ही नहीं हैं, क्या जब रहेंगे नहीं तो काम क्या होगा? आके ज़मीनी स्तर पे जब आके रहेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, तभी पता चलेगा। वो तो अपना आते हैं, जहाज़ से आते हैं, जहाज़ से चले जाते हैं। लखनऊ में जब आएंगे रहेंगे तभी तो पता चलेगा। वो दिल्ली में रहते हैं। यानी कि आप लोगों को दिक्कत होती है जब अगर आप कोई मुद्दा उठाना हो, कुछ चीज़ें कहनी हो, आपकी समस्याएं कहनी है, तो राजनाथ सिंह जी लखनऊ में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इसलिए आप लोग कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसलिए कुछ बयान भी नहीं कर सकते हैं, क्या कहें, किससे कहें जाके। लेकिन रक्षा मंत्री हैं तो देश की तो रक्षा कर ही रहे हैं। देश की रक्षा कर रहे हैं, लखनऊ में यहाँ भी तो रहना चाहिए। लोकसभा उनका है, हमारा तो है नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि देश की रक्षा हो रही है, ठीक सब कर रहा है? देश की रक्षा अब क्या बताएं इस पर, इस रक्षा मामले में नहीं बोल सकते हैं। सुरक्षा इसमें कुछ हम बातें नहीं कह सकते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। ये बताइए क्या नाम है? उदय यादव। उदय जी, उधर देखिए। ये बताइए कि जो ये लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत के आएगी? लोकसभा चुनाव पूरी तरह से बीजेपी हार रही है। क्यों हार की बारी सरकार विपक्ष में बनेगी कांग्रेस की, और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत सीट निकालने जा रही है। इसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस सरकार फिर से आएगी केंद्र में। थोड़ा आगे जाइए। और यहाँ से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और यहाँ बहुत सीट निकाल के अपने अखिलेश भैया देंगे विपक्ष में। यानी कि लोकसभा सीट जो है यहाँ से अखिलेश यादव ज़्यादा निकालेंगे। अच्छा, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें जीत जाएंगी लोग? यहाँ से लमसम 50 सीट से ऊपर अखिलेश भैया निकालेंगे, और बीजेपी 10 सीट में सिमट जाएगी अपनी बारी। कट्टर समर्थक लग रहे हैं अखिलेश भैया कह रहे हैं। जी सर, सपा के समर्थक हैं? जी सर, सपा के। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर भाजपा, आप यहाँ रहते हैं, लखनऊ के निवासी हैं, तो भाजपा आखिर क्यों नहीं जीतेगी? और अगर सपा क्यों जीतेगी, भाजपा क्यों नहीं जीतेगी? भाजपा की पूरी रणनीति खराब है। जैसे ये ना तो बेरोजगारी में काम कर रहे हैं, ये खाली ठोको नीति चला रहे हैं बस। हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री जी खाली ठोको नीति, यहाँ बुलडोजर चला दो, वहाँ चला दो, अरे अपने आदमियों के ऊपर बुलडोजर चलाओ।
जो तुम्हारे साथ है वो बलात्कार करें, वो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। और विपक्ष में जितने नेता हैं सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, उनके ऊपर CBI जांच बैठा दो और बराबर उनके जितना प्रॉपर्टी जांच करवाओ। अरे तुम्हारे भी नेता के ऊपर प्रॉपर्टी जांच आनी चाहिए, तुम्हारे नेता भिखारी थोड़ी ना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक तरफा निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। नहीं सर, ये खाली अपने आदमियों के साथ काम कर रहे हैं और अपने लोगों को बचा लेते हैं और दूसरे जो अन्य लोग होते हैं उनको जो है फंसा देते हैं। पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों को तोड़ देना चाहते हैं, इनके सामने खड़ी ना हो पाए। अच्छा, इसलिए ये काम करते हैं अपने पार्टियों के लिए। तो यानी कि इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें निकालेंगे लोकसभा सीट की? बहुत ज़्यादा निकालेंगे और जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह आपकी बारी लोकसभा में ये पूरी तरह से हार जाएंगे बीजेपी वाले, पूरी तरीके से पूरी तरह से हारेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा सर, मुझे नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन किया हूँ, ठेला लगा रहा हूँ, दिखा दीजिए। मैं भी पढ़ाई करके आऊँ, यहाँ नौकरी कंपनी में नहीं मिल रही। यहाँ तक एक भर्ती निकलती है कंपनी में तो वहाँ 100 लोग पहुँच जाते हैं, तो कहाँ से मिले? और लगातार वैकेंसी ही नहीं आ रही, कोई बेरोजगारी पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, बताइए, जो ये लखनऊ लोकसभा सीट है, 2024 में चुनाव होगा, आप भी वोट करने जाएंगे, तो क्या लगता है कि लोकसभा सीट जो है इस बार कौन सी पार्टी लखनऊ से जो है जीत कर आएगी? कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आएगा? भैया हम तो कट्टरवाद है, हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं, बीजेपी पे ही जाएगा। बीजेपी ही पे जाएगा, कट्टर समर्थक है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है ऐसा यहाँ पे भाजपा ने लखनऊ लोकसभा सीट से जो राजनाथ सिंह सांसद हैं, ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया है कि आप बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, हर आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, घर परिवार। पहले गाँव देहात में कोई भी सरकार घर मकान नहीं मिलते थे, इस सरकार में काफ़ी घर द्वार मकान मिल रहे हैं और सभी गरीबों को भी गांव में, शहर में तो दिखाई नहीं दे रहा, पर गरीबों में बहुत गरीबों के लिए योजनाएं निकाली है। लखनऊ में क्या किए हैं राजनाथ सिंह? नकलों के बारे में तो उतनी नॉलेज है नहीं। लखनऊ में आप रहते हैं तो कुछ तो नहीं, मैं नकलों में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। अच्छा, तो ये थे यहाँ लखनऊ के स्थानीय, जिनका कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो है मिली जुली सरकार होगी। हालांकि ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के तरफ जो है अपना रुख इख्तियार करते हुए दिखाई पड़े। उनका कहना है कि इस बार जो है इलेक्शन जो होगा 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो है समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें निकालेंगी। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत कर सामने आती है और लखनऊ लोकसभा सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार फिर से जीत कर सामने आता है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, यूपी तक।